सेवा। सेवा सिंपली कोई फाइनेंशियल नहीं होती कि रुपए में जाके 10 रुपये मत्था टेक दिया। दिस इज वन टाइप ऑफ सेवा। सेवा की परिभाषा देखो आप देखो सामने, वह हर शारीरिक भी मानसिक भी आध्यात्मिक कर्म, कोई भी कर्म किसी किस्म का जिससे मिशन व मानवता का विस्तार हो, वो सेवा कहलाती है, वो कर्म सेवा कहलाता है। ऑल दैट इज सर्विस विच फर्दर्स, बढ़ावा दे द मिशन एंड ह्यूमैनिटी। इंसानियत का को बढ़ावा मिले, हमारे मिशन को मिले, ये दोनों इकट्ठे सोच समझकर शब्द रखे गए हैं। तो ये इट इज कॉल्ड सेवा। सेवा सेवा फिर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। दूसरा, ये जो सेवा गुरुमत में महापुरुषों जैसे मिशन में सेवा, दिस इज ए डिवाइन एक्ट, डिवाइन दैवी, और ये ब्लेस की जाती है, ब्लेस। सेल्फ चूज सेलेक्ट नहीं होती सेवा। नोबडी कैन से कि मैं अपने आप ही सिलेक्ट करें, जैसे कोई आए अपने आप ही सेवा शुरू कर दे। नो, सेवा इज ऑलवेज गिवन, इज ऑलवेज ब्लेस्ड, ब्लेसिंग। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म में होती है सेवा। अपने आप जो सेवा करता है दैट इज नॉट वर्क, दैट इज नॉट अलाउड इन गुरमत, दैट इज नॉट अलाउड इन गुरमत। ये ब्रॉड एंगल है ये सेवा का। इट इज ए डिवाइन एक्ट एंड ए ब्लेसिंग, इट इज ए बख्शिश, इट इज गिवन। जैसे यहाँ प्रमुख साहब हैं, मुखी हैं, आप बैठे हो सारे, आप कोई कहते हो कि ये काम करो, तो वो सेवा है। तो कह रहे मैं तो जी मुझे तो ये सूट करता है, मुझे तो ये फिट है, ऐसे थोड़ा काम है। हाँ, वो पूछ ले कि आपको ये 3-4 है, बोलो सिलेक्ट कर लो, वो और बात है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं मुझे ये सूट करता है, नॉट व्हाट सूट्स यू, प्रमुख साहब कहो कि आपको जो सूट करता है, नो मुझे ये सूट करता है, ये सूट नहीं करती सेवा, ये तो हमें करनी पड़ती है। वी हैव टू फॉलो द डिक्टेट द हुक्म, हुक्म में इट इज एज पर द डायरेक्शन या हुक्म, तो उसमें है ये सेवा का एंगल है। सो जब तब सेवा चाकरी जो खसमे पावे, साथ ही सेवा कर सके जिसको आप करावे है। सेवक को सेवा प्रणाई हुक्म पूछ पर गति पाई, हुक्म में है सारा कुछ। इससे माइंड डिसिप्लिन होता है, इसमें मनमत खत्म होती है, ईगो खत्म होती है। जब हम खुद अपने आप सिलेक्ट करके सेवा करने की कोशिश करते हैं, उससे ईगो बढ़ती है, वो तो ईगो में हो गई। ईगो सबसे बीमारी है बड़ी। ईगो जिससे लग गई, चंगे से चंगे गुण को ईगो लग गई, गुण गया, औकड़ बढ़ गया, चले इमीडिएटली वो गुण औकड़ बन जाता है जब ईगो उसके साथ जुड़ जाती है हव में। तीसरा पॉइंट है इसमें देखो कि सेवा सिंपल हेल्प को नहीं कहते। दुनिया में जैसे हेल्प करते हैं हम किसी की, कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, दैट इज नॉट सेवा, दैट इज आवर ड्यूटी। देखो, एक तो हम सिटीजन हैं, शहरी हैं, एक समाज के मेंबर हैं, एक हम जीव हैं जो ब्रह्मांड के हिस्सा है हमारा जीव, एक हम गुरसिख हैं, गुरसिख जीव की बात कर रहे हैं, एक शहरी है, हम शहरी के तौर पर जो भी काम करते हैं दैट इज आवर ड्यूटी। कोई भी काम करना, हेल्प करनी, दैट इज आवर ड्यूटी। ड्यूटी इज नॉट सेवा। सेवा जो है वो तो बहुत ही, जैसे शुरू में कहा कि डिवाइन एक्ट है, और इसमें सेवा में सेवा करने वाले की मानसिकता जो है उसका वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस मानसिकता से, किस मन की उसकी हालत कैसी है। उसकी हालत कैसी होती है कि वो समर्पित होता है सेवा करने वाला। जैसे आप देखो, आप महापुरुषों को बुलाते हो, सेवा करने की बात करते हो, तो आपको हाथ जोड़े होते हैं कि भाई साहब सेवा कबूल करो, बख्शिश करो, ये करो। हमारी मानसिकता में फर्क होता है कि ये बड़े आदमी हैं हमारे सामने, ऊंचे हैं, ये इनको मैंने बुलाया, हम समर्पित हैं। सेवा में समर्पित भाव का
की मानसिकता होती है, मेंटल स्टेट, मानसिकता, मेंटल स्टेट, समर्पित भाव, टू सबमिट। और इसलिए ये सेवा जो है जिसकी करते हैं उसको हम ऊंचा बड़ा मानते हैं, उसके प्रति हम सबमिटेड होते हैं, हमारा सर्वतन उनके सामने समर्पित होता है, सबमिट। और इसलिए ये सेवा जो किसकी करनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है टू सेलेक्ट कि किसकी सेवा करनी है, हु इज एंटाइटल्ड फॉर सर्विस, को कौन है ब्रह्मांड में जो सेवा का पात्र है, पात्र, एंटाइटल्ड। नॉट एवरीवन ऑन अर्थ इन सोसाइटी इज द ब्रह्मांड, हर कोई नहीं। सेवा हेल्प जिसकी मर्जी करो, उसके हर कोई पात्र है, यू कैन हेल्प एनीबॉडी, बट सेवा के लिए आपको सोचना होगा। कॉन्शियस डिसीजन है ये, कॉन्शियस सोच समझ कर फैसला होता है कि मैंने सेवा किसकी करनी है, और जिसकी करनी है वो इष्ट कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो किस किस्म का है स्वरूप, उसका ब्रह्मांड में दर्जा क्या है ब्रह्मांड में। इसलिए जो सतगुरु को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि निराकार को रिप्रेजेंट करता है सतगुरु ब्रह्मांड में एज जीव, एज सिटीजन को मैंने आपको अर्थ किया, जीव के तौर पर आप ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड खंड तुम जानो, जीव के तौर पर आप बैठे हो। जो गुरसिद्ध जीव है, जब उसको ज्ञान मिलता है तब उसको समझ आती है कि ये निराकार है, और इसका जो नुमाइंदा है वो सतगुरु है धरती पर। सतगुरु इज रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा है गुरु, इसलिए ही इज एंटाइटल्ड फॉर वर्शिप, पूजा सेवा के लिए क्यों है एंटाइटल्ड गुरु। वाई शुड वी सर्व हिम, वाई शुड वी सबमिट टू द गुरु। आफ्टर लॉजिक है कोई, ऐसे थोड़ो एक ने हमें कहती हुई दूसरे ने मान ली। सतगुरु इज एंटाइटल्ड फॉर वर्शिप, एंटाइटल्ड, पात्र, पात्र है वो क्यों, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल पे निर्मला, जैसे मैल न लगे जला। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल होता है जैसे नंकार है, ना टूटे ना मैल लगे। एक नंकार निर्मल है ब्रह्मांड में, एक सतगुरु निर्मल है विश्व पर, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ही इज एंटाइटल्ड फॉर वर्शिप एंड सेवा। सतगुरु जो है, इसीलिए कहा सेवक का सेवा को दो पर एक ग्राम। सतमा जो आप बैठे हो, आप सतगुरु के स्वरूप, सतगुरु आगे नंकार का स्वरूप, नंकार का, नंकार सतगुरु और आप तीनों एक हो गए। इसलिए नंकार की सेवा तो हो नहीं सकती क्योंकि उसका शरीर नहीं है। इसलिए फिर बाई प्रॉक्सी, बाई प्रॉक्सी, प्रॉक्सी लफ्ज, प्रॉक्सी, बाई प्रॉक्सी हम जब संतों की सेवा करते हैं, गुरु की करते हैं, जब गुरु की सेवा करते हैं निरंकार की करते हैं। दिस इज बाई प्रॉक्सी सेवा, सर्विस। तो देयर इज लॉजिक, दलील है, तर्क है, इसलिए ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसका। तो इसलिए तभी कहा सेवा को दो पल एक शब्द ग्राम राम जो दाता मुक्त का साधिशवा बेटा। आप संगत कराते हो, दरिया बिछवाते हो, भवनों की देख रेख करते हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखते हो, महापुरुषों को बुलाते हो, संगत करवाते हो, इतना कुछ करते हो। इतनी मैनेजमेंट हो रही है जो सारी ऑन बिहाफ ऑफ गुरु, ऑन बिहाफ ऑफ निरंकार सारा कुछ हो रहा है। इसलिए आप जो है संगत के लिए संगत आके संगत जपावे ना, संगत करवाने का सिस्टम आप हेल्प करते हो, फैसिलिटेट करते हो। जितने महापुरुष आप बैठे हो, जितने महापुरुष संत होते हैं, दे आर ऑल फैसिलिटेटर्स, फैसिलिटेटर्स, फैसिलिटी, सुविधा, सुविधा पैदा करते हो आप कि आओ भाई बैठो, बैठकर संगत करो। तो इसलिए ये सारा है। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेवा में हमने इष्ट को देखना है कि किसकी सेवा बनती है, ये थोड़ो कि जिसकी मर्जी करते जाओ। क्योंकि सेवा से
जिसकी सेवा करते हैं उसके गुण हम में शामिल होते हैं, उसके जो गुण हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे में प्रवेश करते हैं, हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं। जितनी जितनी सेवा आप किसी की करोगे, जो जैसी सेवा करे तैसे वही फल खाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा है भी काशिश, बड़ी चेतन हो वो, काशिश हो वो, काशिश स्तन, कहीं गलत ना स्टाफ का हो, इसलिए पूरे गुरु की बात की है। तभी कहा कि साहिब जिसका नंगा भूखा होवे जिसका नफर के थोड़ा दिखाए। नंगा भूखा मतलब जिसके पास सही कख नहीं, वो अगर नंगा भूखा है हमारे, हम उसकी सेवा करते हैं तो नंग भूखी आएगी, हमको क्या देगा? मैक्सिमम एक किसी गुरु के पास जो चीज है वो आपको मिलेगी। जो जैसे बाबा जी हैं, बाबा जी के पास नंबर 1 तो निरंकार है। देखो आप ही सोचो जरा। दूसरा, ही कैन कंट्रोल, ही कंट्रोलर ऑफ दिस माया, मायापति 9 द्वारे, इस पर भी इसका कंट्रोल है। तो बाबा जी की विद इन रीच, एवरीथिंग इज विद इन हिज रीच, एवरीथिंग इज विद इन हिज रीच। सबसे पहले मुक्ति जो है निरंकार इसके कंट्रोल में है। जैसे कहा है कि सतगुरु दाता मुक्ति दाता इस जग माहे। सतगुरु दाता होता है क्योंकि दात ज्ञान देता है। अगर ज्ञान ही ना दे सतगुरु निरंकार का तो मुक्ति कैसे होगी? डायरेक्ट तो ज्ञान को देता नहीं, ऐसा सिस्टम ही नहीं। तो गुरु देता है पहले मुक्ति, उसके बाद फिर बाकी चीजें। जो कोई 4 पदार्थ मांगे 7 जना की सेवा लागे, जैसे कहा। इसलिए सतगुरु जो है उसकी रीच है सतगुरु की, जिसके पास निरंकार का ज्ञान होता है, ये उसकी शनाख्त है। जब शनाख्त हो जाए कि ये ज्ञान देने वाला है, जो निरंकार का ज्ञान देता है वो सतगुरु होता है। उसी लिए उसको कहा है जो ज्ञान दे तिसे हर तू जान, जिस ज्ञान दिया तिसे हर तू जान, उसको समझ के यार आप है, फिर उसके पीछे लग जा। पीछे लगने का मतलब तन मन धन सब सौंप को हुक्म बनिए पाइए, सेवा फिर उसकी बनती है। तो बाबा जी की रीच है, उसकी रीच में सारा कुछ है। अगर बाबा जी के पास ही कुछ ना हो तो हमें क्या देगा वो? क्यों सेवा करें, क्यों तन मन धन दे? इसलिए ये लॉजिक है कि सतगुरु के पास तन मन धन, इसलिए क्योंकि ही कंट्रोल दी ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड इसके कंट्रोल में होता है। ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आत्मकार, ब्रह्म ज्ञानी सगल सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवित नहीं मरता। देखो कैसा कैसा लिखा है। कौन सा ब्रह्म ज्ञानी? ये गुरु निरंकार। इसलिए अगर इसके पास कुछ ना हो, जैसे दुनिया में है उन लोगों के पास मुक्ति नहीं। आप डुबाचार वेद में चेले दिए भाई माए मुड़ो गुरु की जाते पढ़ न जाए, जो ध्यान नहीं देते औरों कर्मकांडों में ला देते हैं, उनके लिए लिखा है। इसलिए साहिब जिसका नंगा भूखा होवे, जिसका नफर के थोड़ा झुकाए, क्यों सेवा करते हैं? गलती से कर जाते हैं, हम घोड़े वालों कर जाते हैं, नौसेटली कर जाते हैं, इग्नोरेंस में करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। साहिब जिसका नंगा भूखा होवे, जिसका नफर के थोड़ा झुकाए, जे साहिब ने कर बंद होवे से नफरे हथ आए, अणहोंदी किथों पाए, जिसकी सेवा की फिर लेखा मंगिए, सा सेवा औखी हुई। तो क्या फायदा ऐसी सेवा करने का? इसलिए ये ग्रंथ रचे गए थे, क्राइटेरिया दिया गया था और बताया गया था कि ऐसे पहले गुरु ढूंढो, कौन है गुरु, फिर उसकी सेवा करो। पहले नहीं, पहले बस जान के फिर कीजिए व्यापार। व्यापार होता है तन मन धन लगाना, बड़े व्यापार, व्यापार का मतलब है तन मन धन ला देना। तो पहले पता तो लगे किसका है ये, विद टाइटेड। ऐसे नहीं कि जो मर्जी आया रास्ते में उसके पीछे लग गए। तो मैं देखो लिखा भी है, गुरु की सेवा चाकरी मैं रसकार कमाई, पै रसकार कमाई, जया सेवे तेहा होवे, जे चले तिसेर जाए। तो इसलिए जैसे पहले भी अर्ज किया कि ये सिंपल हेल्प नहीं होती सेवा, वो तो हमारा नागरिक होने के नाते कर्म है कि हम जरूर करें वो, लेकिन उसका इसके साथ ना क्लैश है ना इसका कोई इसके साथ ये है कि वो सेवा कहलाती है। सेवा में गिनती नहीं होती, कोई हम ऐसा नहीं करते। कोई कहे बिल्डिंग फंड 5 रुपये दो, 50 रुपये में वापस आएंगे, 50 रुपये जमा कराओ आपको 200 रुपया मिलेगा। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस। कहीं ऐसा भी समझ लेते हैं
कई ऐसे कहते हैं देखो साथ संगत हमने सेवा की, हमारी कारें आ गई, स्कूटर आ गए, तब ये बन गया वो बन गया। और बन तो गया, लेकिन ऐसी बातें करनी अच्छी नहीं होती। डोंट से लाइक दिस। पता नहीं सदगुरु कुछ भी दे सकता है, वो गिनती आप नहीं करता, तो हमें भी इसको ऐसे बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, लो गिनती। तो गणते सेव न हो गई कीता खाए न पाए, ये ऐसा होता है। तो इसी से जुड़ी हुई बात होती है कि निष्काम सेवा। निष्काम का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई इससे बेटर डेफिनेशन दे उसकी आप देख सकते हैं। निष्काम का मतलब जैसे दास समझता है कि हमने तन तन लगा दिया, हमने सेवा की। हम कोई भी कर्म करते हैं, सेवा मतलब करते हैं, लेकिन जहाँ हमारे कोई काम है दुनिया में, हम अरदास करते हैं, जैसे अरदास का भी इसी से जिक्र आ गया, तो कामना करते हैं। अगर हमारी कामना पूरी नहीं होती तो भी हम लगे हुए हैं, तो भी हम जुड़े हुए हैं गुरु निरंकार से। तो कामना के बस, कामना से जुड़कर जब भक्ति होती है वो कामना की हो गई। तो जो कामना से ना जुड़ी हो वो निष्काम हो गई। दुख दे पावे सुख दे मनना पाना, ये है निष्काम। इसको निष्काम कहते हैं। वरना हर एक को हर चीज चाहिए, कोई नहीं कर सकता निष्काम सेवा। मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। हम स्टेट टू फाइंड ए पर्सन विजन जो निष्काम हो, सिवाय गुरु के, क्योंकि गुरु खुद निरंकार है, इसलिए उसको भी इससे वो निष्काम हो सकता है। क्योंकि उसको क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि वो आप ही आप सब कुछ है, आप ही आप है, सब कुछ आप है। और हमें जितने बैठे हैं, हम तो बातें तो कई दफ़ा बहुत बड़बड़ी कर जाते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। फिर बाहर निकलते सारे भाई साहब मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा। अब हम तो बात समझते नहीं कि कैसे करनी है, इसलिए हमें सब कुछ चाहिए। नीड एवरीथिंग, यू नीड एवरीथिंग। डोंट से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ये है कि रिश्ता गुरु निरंकार से किसी कामना के बस नहीं है कि मेरा काम करे तो गुरु, अगर ना करे, इसलिए फिर ये देख लो, इसको निष्काम कहते हैं। हमने जैसे लिखा भी है तन मन धन ना तो ऊंची हो सेवा कहलाती है, वो है ये कि तन मन धन का फायदा हो, फिर हम कहें ये सेवा हो, ये नहीं है, इसके ऊपर है। तन मन धन लगाते हैं हम गुरु के पीछे, हम काम करते हैं मिशन के लिए, काम हो गया ठीक है, नहीं हो गया ना से। काम का ना होना भी काम का होना है। देखो कोर्ट में कोई बिरला सेवक और सगले व्यवहार बिजनेस नहीं करना उन्हें कि हमें तन मन धन का कोई फायदा हो तो गुरु ठीक है, अगर ना हो तो गुरु गलत है। लो, गुरु तो है ही है। देखो निरंकार हमारा काम करे, निरंकार ने तो ऐसे ही रहना है। ये दोनों कि हमारा काम हो गया तो निरंकार ठीक है, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो निरंकार गलत है। तो निष्काम का मतलब वैसे बहुत भी आइडियल आदर्श मतलब निकाल कर हम फंस भी सकते हैं। तो हम तो ऐसे ही, मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो यही डेफिनेशन ठीक लगती है कि किसी कामना से हमारा रिश्ता नहीं गुरु निरंकार से, किसी काम के बस नहीं है कि हमारा काम करे तो गुरु निरंकार, वरना नहीं। तो फिर है कि सेवा जो है हर जीव की, गुरसिद्ध की, ये कोई मजबूरी में नहीं होती, कंपल्शन। ये कंपल्शन नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है। सेवा इज ड्यूटी ऑफ ए गुरसिद्ध, नॉट कंपल्शन। कोई ऐसा नहीं है जैसे कई काम करने, जैसे एज ए सिटीजन कई कंपल्शन होती हैं शहरी के तौर पर। शहरी के तौर पर कई कंपल्शन होती हैं, मजबूरियाँ, लेकिन जो ड्यूटी है हमारी एज ये सेवा जो है, ये एक गुरसिद्ध का कर्तव्य है जो हमने करना है। ड्यूटी और कंपल्शन में थोड़ा फर्क है, वो आप जानते ही हैं। आगे पॉइंट आता है, ये बड़े ग्रंथों में लिखा, बाइबल में बड़ा क्लियर है कि एग्जिबिशनिज्म, शो नहीं करना, ज्यादा शो करना सेवा कि मैं, इसलिए कई दफा आप जाते हो, कई धर्मस्थानों पर लिखा होता है ये सेवा कराई, पक्षियों पर लिखा, सारी दीवारें पड़ी होती हैं, सारे वो जो बैठने वाले काउच होते हैं, क्या बेंच, वो पड़े होते हैं, फलाने ने फलां की सेवा कराई, ये कराई। ये एग्जिबिशनिज्म है, इज ऑल एग्जिबिशनिज्म। वैसे ये इन प्रिंसिपल असूलन गुरमत में शो नहीं है, इसीलिए ये हाँ
कई दफ़ा इनकरेज करने के लिए हम संगत में जैसे अनाउंस कर लेते हैं सो एंड सो ने सेवा की, लेकिन बार बार जब वो कहे कि मेरा जरूर अनाउंस करो, कई दफ़ा अनाउंस करो, फिर गलत है। इसलिए हाँ, एक ही दफ़ा कह दिया क्योंकि औरों को भी थोड़ा वो एग्जाम्पल सेट हो, लेकिन बाई एंड लार्ज पॉइंट है कि ये शो नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिखावे से अभिमान बढ़ता है, ईगो बढ़ती है, और फिर वो पर्पस जो है सेवा से जो होना है वो हल नहीं होता। सेवा से तो प्यार और निम्रता पैदा होनी थी, वो तो हो ही नहीं। उसने तो जो आदमी कहता है कि मेरी ज़्यादा पब्लिसिटी करो, वो तो मान है, दैट इज अहंकार, दैट इज ईगो। फिर उससे हम कैसे, उसको फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और वैसे बाइबल में एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है कि जब हम कोई चीज़ एग्जिबिशन करते हैं, कोई किसी चीज़ की शो करते हैं, उससे हम चाहते हैं कि मेरी पब्लिसिटी हो। वो कहते हैं कि जब पब्लिसिटी हो गई, दी पर्पज इज फिनिश्ड, आपको पब्लिसिटी चाहिए थी, वो मिल गई, और नहीं फिर आपको कुछ मिलेगा। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये गुरमत का, कि आपका ध्यान आया मेरी पब्लिसिटी हो, मैं बड़ा सेवादार हूँ, वो कहते फिर आपको मिल गई। लोगों ने कह दी बड़ा जी, वाह 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 वाह, यहाँ सेक्रेटरी ने भी वाह वाह करती, तो वाह वाह जो है वो खत्म हो गई। कितने दिन रहेगी वाह वाह? वाह वाह को ऐसी तो है नहीं जो पक्की को किसी के साथ चली जाती है, वो तो खत्म हो गई एक दिन में। इसलिए हमें कोशिश करें कि हमारे मन में ये रिजर्वेशनिज्म ना हो। भक्ति और सेवा इकट्ठे चलते हैं। सेवा से जो भक्ति और सेवा ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर भक्ति में सेवा नहीं तो भक्ति में डेप्थ नहीं आएगी, हमारे मन में नहीं बसेगी भक्ति, समर्पित भाव नहीं आएगा, हमारी जो हमारा जो रुतबा है इंटरनली, हमारी मानसिकता में कोई तरक्की नहीं होगी अगर सेवा नहीं है। अकेली भक्ति और सेवा इंटरकनेक्टेड है, गो टुगेदर। इसलिए ज्ञान के बाद जब हम भक्ति करते हैं, सबमिट होते हैं, तो सेवा, जो भी सेवा महापुरुषों की आती है, कहते हैं या बनती है, वो हमें करनी चाहिए। और जो जितनी सेवा करते हैं उतने भक्त बन जाते हैं, उतनी उनकी भक्ति डेवलप हो जाती है। तो जो बिल्कुल सेवा नहीं करते वो उतनी भक्ति नहीं होती, डेप्थ ही नहीं रहती उनमें, वो इतने पक्के नहीं हो सकते भक्त जैसे होना चाहिए। इसलिए सेवा और भक्ति ने गो टुगेदर। गुर सेवा में भक्त न हो, अनेक जतन करे जे कोई,